Hello everyone. So students, in our last session, that is the last video that I had shared with you, over there we were doing economics chapter 3 money and credit. ठीक है? And in that chapter, in the previous session we have discussed about the meaning of the term credit, and also we have discussed about the meaning of the term debt trap. Over there I have told you that in our next session we are going to discuss about the terms of credit, and also I have told you that the two examples which are given in your book that we are going to discuss. So I am also sharing you the clip of that example with you. ठीक है, तो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ देयर इट इज़ ऑफ द फेस्टिवल सीजन, एंड द सेकेंड वन विच इज़ देयर इट इज़ ऑफ स्वप्नास प्रॉब्लम. ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर अबाउट द सिचुएशन की. एक सिचुएशन में तो क्या हुआ, द पर्सन इज गोइंग इनटू डेट ट्रैप, एंड इन द अदर सिचुएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पर्सन ने क्रेडिट लिया, लोन लिया, बट क्या हुआ, द पर्सन इज एबल टू ओवरकम दैट सिचुएशन. दैट इज द पर्सन इज फाइनली एबल टू पे द loan, the credit which is being taken by him. So the first example which is there, let's quickly have a look at these two. The first one which is there, it is the festival season. ठीक है, तो what's being described over here in it, that is the festival season 2 months from now is there, and the shoe manufacturer is there. What is the name of that shoe manufacturer? You can see over there in the picture, that is Salim. What this Salim is doing, he has received over here an order from a large trader. ठीक है, लार्ज ट्रेडर है, वो लार्ज ट्रेडर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट लार्ज ट्रेडर इज बिलोंगिंग टू टाउन. एंड व्हाट ऑर्डर ही हैज़ गॉट over here, he has got the order for 3000 pairs of shoes to be delivered in the time period of 1 month. ठीक है, अब यहाँ पे सलीम ने क्या किया इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, सलीम हैज़ टू हायर फ्यू मोर वर्कर्स. उसको क्या लगा कि मेरे पास अभी तक जो लेबर है वो क्या है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट. तो व्हाट इज़ डन बाय हिम, ही हैज़ हायर्ड ओवर एयर few extra workers for stitching and pasting work. फिर जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल भी क्या कर लिया, ही हैज़ परचेज दैट रॉ मटेरियल. एंड प्लस अबव ऑल दिस, ये सारे खर्चे की वर्कर्स हायर किए हैं तो वर्कर्स को पे करना पड़ेगा अमाउंट, तो फॉर दैट, देन फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, ये सारे क्या हैं, दीज आर टर्म्ड एज एक्सपेंसेस. सो टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, व्हाट इज डन बाय हिम, he has to take the loan. तो सलीम ने यहाँ पे क्या किया, सलीम obtains the loan from the two sources. फर्स्ट सोर्स कौन सा लिया, दैट इज ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर, जो उसको लेदर सप्लाई करता है, टू सप्लाई द लेदर, एंड ही प्रोमिसेस दैट ही विल बी पेइंग द अमाउंट ऑफ द लोन लेटर. सेकेंड जो लोन ऑब्टेन किया वो कहाँ से किया, दैट इज इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज अ एडवांस ले लिया. मतलब जिसने उसको ऑर्डर दिया है ना, उस पर्सन से ही उसने क्या बोला, मुझे एडवांस दे दो. एडवांस देने से क्या होगा, उसके पास सफिशिएंट कैश होगा फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड टू पेइंग द वर्कर्स. तो ही हैज़ टेकन फ्रॉम दैट लार्ज ट्रेडर एन एडवांस फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़. क्या प्रॉमिस किया कि आई एम प्रॉमिसिंग यू टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ. और एंड ऑफ द मंथ में यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक अ गुड प्रॉफिट. और जो मनी बोरो किया था, एक कहाँ से किया, वन सोर्स ओवर हेयर इज, दैट इज़ फ्रॉम द लेदर सप्लायर. लेदर सप्लायर को भी पेमेंट रिटर्न कर दिया, और शूज़ डिलीवर करने थे, उनसे जो अमाउंट लिया था तो उनको तो शूज़ डिलीवर कर ही दिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, द पर्सन इज टेकिंग द लोन and person is successfully able to repay that loan. Now the next example over here that we are going to discuss is of Swapna.
शी इज अ स्मॉल फार्म लेबरर. स्वप्ना क्या है? शी इज अ स्मॉल फार्म लेबर. And what she is doing, she is growing groundnut on her 3 acres of land. उसके पास कितनी land available है? She is having 3 acres of land. And what she is doing on that piece of land? She is growing groundnut. ठीक है. अब यहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए क्या किया? She is not having sufficient money. तो what she is doing over here? She takes the loan from the money lender to meet the expenses of the cultivation. लोन ले लिया मनी लेंडर से. किस होप में लिया? कि इन फ्यूचर व्हेन देयर विल बी द हार्वेस्ट ऑफ द गुड्स, तो उस टाइम पे क्या होगा? शी वुड बी एबल टू रीपे द लोन. बट यहाँ पे मिड ऑफ द सीजन में क्या हुआ? शी, that is the crops which were grown by him, the groundnut crops cultivation that she was doing, what happened? The crops, those are hit by the pests. crops को किसने खराब कर दिया? those are being destroyed by the pests. और क्या हो जाता है? the crops production that she was aiming to do, she fails at that. क्यों? अब यहाँ पे स्वप्ना ने पेस्ट के जब हिट किया क्रॉप को तो क्या वे आउट निकाला? स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स. इट मेक्स लिटिल डिफरेंस टू इट, बट फाइनली व्हाट हैपेंड? शी वॉज अनएबल टू रीपे टू द मनी लेंडर एंड द डेट विच वॉज देयर, इट वॉज ग्रोइंग देयर इनटू अ लार्ज अमाउंट. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल क्या हुआ था? क्रॉप का प्रोडक्शन किया, बट क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो गया? इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल वन. लोन ले रखा है पहले से, उसको रीपे नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो क्रॉप्स थे वो तो खराब हो गए. तो अब अगेन व्हाट शी हैज़ टू डू नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर स्वप्ना शी हैज़ टेकन द फ्रेश लोन फॉर द कल्टिवेशन. अब इस टाइम पे क्या हुआ? इट वॉज द नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, बट जो अर्निंग्स थी वो अर्निंग क्या थी? वो इतनी नहीं थी, इतनी सफिशिएंट अर्निंग्स नहीं हुई कि इट वॉज एबल टू पे द ओल्डर लोन. तो फाइनली व्हाट हैपेंड ओवर हेयर? दैट शी ओवर हेयर वॉज कॉट इन डेट ट्रैप एंड शी हैज़ टू सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द लैंड टू